बिहार के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। साथ ही किसान सम्मान निधि की किश्त जारी करेंगे। भागलपुर में पीएम नरेंद्र मोदी जारी करेंगे 19वीं किश्त। 9.7 करोड़ किसानों को जारी करेंगे किश्त। पीएम मोदी आज बिहार दौरे पर रहेंगे और पीएम मोदी भागलपुर में किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त जारी करेंगे। तो देश भर के 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को 21,500 करोड़ रुपए से अधिक का प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार दौरे पर जाएंगे तो बिहार में एक और जहां आपने देखी कि कैसे प्रगति यात्रा सीएम नीतीश कुमार ने भी की और विकास के साथ ही जोड़ने की कोशिश बिहार के उन तमाम क्षेत्रों को की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ विकास की इसी डोर को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर बिहार के दौरे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे तो बड़ी सौगातें देने वाले हैं। 9.7 करोड़ किसानों को किश्त भी जारी की जाएगी। यहां तक कि बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो उनका संबोधन भी होगा और कई विकास परियोजनाएं बताई जा रही हैं जिनका उद्घाटन और शुभारंभ करना है। तो देखिए, अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं पूरा दौरा किस तरीके से रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार का। पीएम मोदी बिहार के दौरे पर पहुंचेंगे तो पीएम मोदी बिहार में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। भागलपुर में पीएम मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त को भी जारी करेंगे और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस योजना से देश भर के 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को जोड़ने की कोशिश है। साथ ही 21,500 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। मोतीहारी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन भी पीएम नरेंद्र मोदी इस दौरे के दौरान करेंगे। और ये जानकारी आपको दे दें कि वारिसलीगंज नवादा तिलैया रेल खंड के दोहरीकरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 526 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से ये दोहरीकरण का कार्य पूरा किया जा रहा है। पीएम मोदी इस्माइलपुर रफीगंज रोड ओवर ब्रिज को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो फिलहाल देखिए, ये कार्यक्रम जो उनके बताए जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई मायनों में खास है। बिहार का ये दौरा कई मायनों में खास है और बिहार दौरे पर जब पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो न केवल करोड़ों की सौगात होगी, कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी होगा। साथ ही साथ संबोधन भी प्रधानमंत्री का हो सकता है। तो बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि किस तरह इस बार बिहार को इस स्तर पर तरजीह दी जा रही है कि चाहे बजट में बिहार का जिक्र हो, चाहे प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। तो फिलहाल इस पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव मोहन पटना से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजीव, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर आपसे समझना चाहेंगे कि आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट है, कब पहुंचेंगे पीएम? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भागलपुर पहुंचने का जो कार्यक्रम है वो मोटा मोटी 12 बजे के आसपास बताया जा रहा है। दोपहर 12 बजे वो पहुंच जाएंगे और वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो सबसे पहले तो विशेष विमान से देवघर पहुंचेंगे और देवघर से जो है वहां से फिर भागलपुर के लिए रवाना होंगे, जहां वो कई तरह की जो सरकारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाना है और विशेष जो उनका कार्यक्रम है प्रधानमंत्री किसान कृषि योजना का जो निधि योजना का जो शुभारंभ करना है, वो एक विशेष कार्यक्रम है। इसको लेकर तैयारियां की गई है और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होने वाले हैं और डिप्टी सीएम जो बिहार के दोनों डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी शामिल होंगे। इसके अलावा बिहार सरकार के कई मंत्री पहुंचे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री पहुंचे हुए हैं। तो ये तमाम जो है वहाँ लोगों की मौजूदगी होगी। लेकिन जो विशेष जो बातें हो रही है वो इसको लेकर हो रही है क्योंकि बिहार में 2025 में इसी साल चुनाव होना है, तो इस चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री का यह दौरा विशेष महत्व रखता है और प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचने के बाद जो सरकारी कार्यक्रम है उसके तहत जो करोड़ों की जो सौगात बिहार को देंगे और उसके माध्यम से बिहार के चुनाव को और साधने की कोशिश करने की बात कही जा रही है। और उनका जो वक्तव्य होगा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं उसका अब ये समझा जाए कि अक्टूबर नवंबर के आसपास के चुनाव का कार्यक्रम
चुनाव की घोषणाएं हो जाएंगी, नवंबर में सरकार बन जाएगी। तो ये तमाम चीजें हैं। और जो प्रधानमंत्री का दौरा है, इसको लेकर विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है। लालू प्रसाद का कहना है कि विशेष राज्य का दर्जा उन्होंने नहीं दिया, और बिहार में किसी तरह से भी इस बार जो है एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने स्वार्थ में यहाँ पहुंच रहे हैं, उनको बिहार के पलायन से मतलब नहीं है, रोजगार से, रोजी रोजगार से मतलब नहीं है, शिक्षा से मतलब नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो हैं अभी से विपक्ष जो है तो माहौल बना राजीव, रखा है ये तो कि हमेशा से होता रहा है। लालू प्रसाद यादव का जिक्र हम करें, चाहे किसी भी अन्य दलों का हम जिक्र करते हैं जब बिहार में, तो वो इसी तरीके की बातें करते हैं कि ना बजट में कभी बिहार का जिक्र किया जाता है, ना उनके लिए सोचा जाता है। लेकिन जब इस बार भी हमने देखा कि कैसे 2 बार के बजट में ही बिहार का खास तौर पर ख्याल रखा गया। ऑन पेपर्स विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ऑन पेपर्स जिस तरीके से बजट में भी बिहार का जिक्र हुआ है, इसको लेकर भी विपक्षी दलों को कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी थी। और उसके बाद से हमने उनकी ओर से प्रतिक्रियाएं भी सुनी थी, एक्स पर पोस्ट भी उनके देखे थे कि किस तरह इस पर भी सवाल खड़े किए गए थे कि क्या केंद्र सरकार को सिर्फ और सिर्फ बिहार ही नजर आता है। एक तरफ आप कहते हैं बिहार आपकी नजर में ही नहीं है, दूसरी तरफ आप कहते हैं जब बजट की बात आ जाती है तो फिर सिर्फ और सिर्फ बिहार को नजर में रखते हैं। तो आखिर विपक्ष चाहता क्या है, किस तरीके की राजनीति करना चाह रहा है? देखिए, विपक्ष चाहता क्या है? विपक्ष का काम है सरकार जो सत्ता पक्ष में होता है उसका विरोध करना। ये उनकी नीति होती है, उनका ये कह सकते हैं कि उनकी एक पॉलिसी है, और पॉलिसी के तहत ये बात कहते हैं। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की केंद्र में और बिहार में सरकार है, इनका दावा है कि इस बार जो है एनडीए की सरकार फिर से बनेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा। जबकि महागठबंधन ये कह रहा है कि इस बार संभव नहीं है और इस बार जो है बदलाव के लिए लोग वोट करेंगे। तो ये अपने अपने दाव चले जा रहे हैं। और जहां तक योजनाओं के बारे में जो केंद्र सरकार की तरफ से खास करके आम बजट में जिस तरह से बिहार को 6 बड़ी योजनाओं को सौगात दिया गया है, उसको लेकर के जो है विपक्ष का ये कहना है कि चूंकि चुनावी साल है, इसलिए ये एक तरह से कहें कि लोक लुभावन बातें कह के और सरकार जो है लुभाना चाहती है जनता को, लेकिन जनता झांसे में नहीं आने वाली है। तो ये दोनों के बीच में एक तरह से कह सकते हैं कि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। लेकिन विशेष महत्व ये है कि आखिर बिहार को क्या मिलने वाला है, प्रधानमंत्री क्या घोषणा करने वाले हैं। दलों के लिए यही साबित होता है कि हम करें तो सब अच्छा, और अगर सत्ता में बैठे लोग करें तो सिर्फ जनता के लिए गच्चा है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए राजीव। खबरों में आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से बिहार के बाद अब बात करेंगे असम की। दरअसल असम का भी दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने जा रहा है, और इससे पहले हमने आपको इस बात की भी जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मैराथन दौरे पर है। यानी कि आपने बीते कल देखा कि मध्य प्रदेश के बागेश्वर पहुंचे हुए थे, वहां पर भी करोड़ों की उन्होंने योजनाओं की जहां घोषणा की, शुभारंभ किया, कैंसर अस्पताल को लेकर भी उन्होंने नींव रखी। तो वहीं आज बिहार के दौरे पर है, और फिर बिहार के दौरे के बाद से वो असम के दौरे पर भी रहेंगे। तो आज शाम 4:30 बजे असम के लिए रवाना हो जाएंगे पीएम मोदी। एडवांटेज असम 2.0 का शुभारंभ करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सरूस जाई स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में जाएंगे शामिल होने के लिए पीएम। झूमर नृत्य प्रदर्शन में भी भाग लेंगे पीएम। तो बिहार के बाद से पीएम मोदी का असम का दौरा रहने वाला है, और शाम 4:30 पर पीएम मोदी असम के गुवाहाटी में पहुंचेंगे। असम में पीएम मोदी एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री शाम 6 बजे सरूसजाई स्टेडियम में झूमर नृत्य प्रदर्शन में भी शामिल होंगे। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के बाद से असम का भी दौरा कई मायनों में खास, क्योंकि असम में भी जिस तरीके से लगातार राजनीति गरमाई रहती है, और खासतौर पर बीजेपी अपनी सत्ता बचाने की कोशिश वहां भी, हालांकि हेमंत सरकार है वहां, और हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर के खासतौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर के खासतौर पर असम की राजनीति जब भी आपने देखी होगी तो वो अपने बयानबाजियों के लिए भी खासतौर पर जाने जाते हैं। उनकी पहचान उनके बयानों के साथ होती है, और उन्हें भी कट्टर हिंदुत्ववादी की छवि के साथ में तोला जाता है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो फिर ये जुगलबंदी किस तरीके की नजर आएगी, ये भी देखना होगा। साथ ही साथ असम के लोगों के लिए क्या सौगात लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, इसका इंतजार भी असम के लोगों को खास तौर पर होगा, क्योंकि करोड़ों की सौगात अब तक वो मध्य प्रदेश के बागेश्वर में दे चुके हैं। तो दूसरी तरफ
बिहार जब वो पहुंचेंगे तो बिहार में भी करोड़ों की सौगात अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। तो असम के लिए क्या तोहफा उनके पास रहेगा, इस पर भी टकटकी लगाए असम के लोग भी इंतजार कर रहे हैं। तो शाम 4:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब असम के गुवाहाटी पहुंचेंगे।